जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। हरितालिका तीज एक और तीज जिस पर महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन करती हैं। हरितालिका तीज सनातन धर्म के कुछ सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत है। ये व्रत सबसे पहले पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। ये व्रत गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले तृतीया तिथि को सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है और अगले दिन सुबह मुहूर्त के हिसाब से आखिरी हवन करने के पश्चात खत्म होता है। इस व्रत में महिलाओं का खाने के साथ साथ पानी तक पीना भी वर्जित होता है। इसमें महिलाएं पूरे दिन सो भी नहीं सकती। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी खा लेते हैं या आप पानी पी लेते हैं या आप सो जाते हैं तो आपको अगले जन्म में तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महिलाएं तड़के ही खीरे के साथ अपना व्रत शुरू करती हैं, यानी खीरे का सेवन करती हैं और उसके बाद उनका पानी पीना भी वर्जित होता है। पूरे दिन वो शिव और पार्वती जी की पूजन और अर्चन करती हैं और इसके बाद हरितालिका व्रत की पूजा करने का एक बड़ा ही प्यारा, सुंदर और मन भावक अंदाज है। जी हाँ, फूलों का एक फुलहरा बनाया जाता है। उस फुलहरे को लगाया जाता है और उसके नीचे भगवान शिव और माँ पार्वती जी की स्थापना की जाती है और फिर शाम से ही महिलाएं उनका पूजन और अर्चन करना शुरू कर देती हैं, उनकी आरती करती हैं, उनका हवन करती हैं और ये सिलसिला शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक चलता रहता है। शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक 4 बार हवन किया जाता है और आखिरी हवन के पहले व्रतधारी स्नान करती हैं और फिर आखिरी हवन किया जाता है। पूजन जब पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब फुलहरे के साथ साथ पूजन की सारी सामग्रियों का विसर्जन करने के लिए महिलाएं स्वयं नदी और आसपास के तालाबों में जाती हैं। जब वो विसर्जन करके वापस आ जाती हैं तब वो अपना व्रत खोल सकती हैं। जी हाँ, तब वो पानी पी सकती हैं। महिलाओं का सोना भी वर्जित है, इसलिए महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करके शिव जी की उपासना करती हैं। इस पूरे दिन में महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तैयार होती हैं, सुहाग का जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर सामान पहनती हैं और नए नए वस्त्र धारण करके ही पूजन अर्चन करती हैं। कहते हैं हरितालिका व्रत की कथा भी शिव जी ने स्वयं पार्वती जी को सुनाई थी और इस कथा के अनुसार शिव जी ने बताया कि पार्वती जी जब हिमालय के यहाँ जन्म लेकर आईं तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए सदा से जप तप करती रहीं। उनके जप तप और लगन को देखकर विष्णु जी उनसे बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा जतलाई किसे? नारद जी को। इस तरह नारद जी उनके दूत बन के आए हिमालय के पास और विष्णु जी का रिश्ता बताया। पार्वती जी के लिए तो हिमालय की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उन्होंने बिना पार्वती जी से पूछे ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। परंतु पार्वती जी तो जन्मों से शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। तो जब उन्हें इस बात का पता लगा कि विष्णु जी का विवाह का प्रस्ताव उनके पास आया है तो वो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उनके पिताजी ने नारद जी को वचन दे दिया था, वो भी उनसे बिना पूछे। तब माता पार्वती ने अपनी सखियों से अपनी व्यथा बताई। वे बोली कि अब मैं क्या करूं, पिताजी को कहूं तो क्या कहूं, मैं विष्णु जी से किसी कीमत पर विवाह नहीं कर सकती। और तब उनकी सखियों ने उन्हें कहा कि चलिए हम आपको घर से दूर लेकर चलते हैं, जहां आप एकांत में अपने शिव जी की उपासना कर सकती हैं। उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप विष्णु जी से ही विवाह कर लीजिएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, विष्णु जी से विवाह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, हाँ, परंतु अपने शिव जी की उपासना मैं अवश्य करना चाहूंगी। और इस तरह पार्वती जी ने भूखे प्यासे बिना सोए ये व्रत और महादेव जी का तप किया। पार्वती जी की कठिन तपस्या और लंबे जप तप के बाद शिव जी भी उनसे प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन दिए और उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब पार्वती जी घर लौटी और अपने पिताजी को शिव जी से शादी करने के बारे में बताया। हिमालय जी बड़े दुखी हो गए और चिंतित हो गए कि किस बाबा बैरागी के यहाँ ब्याह करना चाहती हो तुम, जिसके पास छत तक नहीं है तुम्हारे लिए। विष्णु जी को देखो, संपन्नता के देवता हैं वो। पर पार्वती जी तो जिद पे अड़ गईं और इस तरह हिमालय को उनका ब्याह शिव जी से ही कराना पड़ा। कहते हैं शिव जी जब उनसे प्रसन्न हुए तो तृतीया तिथि ही थी और तब शिव जी ने इस तृतीया तिथि को अपना आशीर्वाद दिया कि तीज के दिन जो भी लड़की, जो भी स्त्री सच्चे मन से व्रत और पूजा करेगी उसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। साथ ही कुंवारी कन्याओं को योग्य वर देने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी।
तो आप भी अगर अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, साथ ही अगर कुंवारी हैं और एक अच्छे वर की तलाश है, तो इस व्रत को अवश्य कीजिए। शिव जी आपको अपनी कृपा से जरूर सराबोर करेंगे। तो बोलो हर हर महादेव।